डबल डेरिवेटिव्स। तो आज हम लोग लेंगे एक एग्जांपल डबल डेरिवेटिव का, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन का। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और हमें यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, यानी डी टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी टू वाई बाई दिस इज वाई, ओके, एंड व्हाट इज दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको आप डबल डैश एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सवाल ट्राई करना है, ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग उसको सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y यानी x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो फंक्शन है, राइट। ये x जो है ये हो गया u और ये cos x हो गया v। तो बेसिकली हमको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो u v रूल यूज करना है, ठीक है। तो आपको पता है वो कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x और प्लस cos x और x का डेरिवेटिव x रेज टू 1 है ये, तो ये होगा 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, मतलब 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन x प्लस ये 1 हो गया क्योंकि x रेज टू 0 इज 1 प्लस cos x। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी ये हो गया एफ डैश एक्स, या ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हटाते हैं यहाँ से, ओके, ये हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया, ठीक है। ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें इसका डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, यानी अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव, स्लोप का डेरिवेटिव, यानी ये क्या है, ये है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। यानी ये क्या है, ये है एफ डबल डैश एक्स, यानी ये क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। चलो बस इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये पहला टर्म जो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले टर्म में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये करना है। चलो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स का डेरिवेटिव या माइनस एक्स का डेरिवेटिव, यानी माइनस 1, ओके ओके, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो सब मिला के ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आपका भी यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑलराइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेजर एप्लीकेशंस, ऑल्दो देयर आर many applications, but physics के लिए जो दो important हैं that we are going to discuss now, alright। तो let us start। देखिए, तो okay, चलो let us start। तो we are going to discuss now application of derivatives। Yes, what we will discuss is application of derivatives. So there are basically
there are many applications of derivative, but what we are going to discuss is first one is rate measure or rate of change. ठीक है? Okay. So let us consider that this is a rope or this is a rod, something. ठीक है? Its length is L. Its length is L. Okay. Now if its length starts to increase, अगर इसका लेंथ बढ़ने लग जाए, ठीक है, टाइम के साथ साथ, राइट, तो इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो अगर वो बढ़ रहा है, राइट, तो जो रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज कहते हैं. तो यहाँ पे ऐसा आप समझ लीजिए कि इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो हम लोग उस रेट ऑफ चेंज यानी dl बाई dt क्या है, तो d बाई dt है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, किसका, लेंथ का, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ठीक है, ये जो चीज आप देख रहे हो ये है रेट ऑफ चेंज d बाई dt, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ लेंथ, तो लेंथ बढ़ रहा है तो वो रेट ऑफ चेंज हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है. ओके अगर वो घट रहा है, इफ द लेंथ इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो क्या होगा, तो वही रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो जाएगा. यस, सो इफ द लेंथ इज डिक्रीजिंग विद टाइम, अगर वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो रेट ऑफ चेंज होगा यानी dl बाई dt हम लोग लेंगे, वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, यानी इट इज बी अ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज. तो अगर जैसे लेंथ, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं और भी ऐसे टर्म्स फिजिक्स में, जैसे मान लो कि वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो केस वन क्या हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी जो एक्सेलरेशन होता है, हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इट्स अ पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, a, यानी एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज हो गया पॉजिटिव. तो वैसे ही जो मान लो कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक नहीं, जैसे हम लोग कभी भी बाइक चलाते हैं या कार में बैठते हैं तो कभी कभी स्पीड बढ़ रहा होता है और फिर कभी स्पीड घटता है, स्पीड बढ़ना स्पीड घटना, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर स्पीड घट रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, यानी अगर स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन यानी dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर स्पीड घट रहा है यानी वेलोसिटी घट रहा है तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो इसका सिग्निफिकेंस है, जो रेट ऑफ चेंज है उसका फिजिक्स में सिग्निफिकेंस है, राइट, क्योंकि किसी भी, जैसे मान लो अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो वेलोसिटी होता है, राइट, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो कुछ देता है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हमें एक्सेलरेशन देता है, तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन दिस रेट ऑफ चेंज, राइट, कि इसका फिजिक्स में कैसे यूज होता है. ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. ये नोट डाउन कर लीजिए आप, यू कैन नोट दिस डाउन. ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. So let us start with the first example. I'll just write down the example here. All of you can note it down. Okay. So the example is the displacement. So let us note down the example. All of you can write down. The displacement in meter of a particle moving with uniform acceleration, ठीक है, moving with uniform acceleration
after t seconds is given by, after t seconds is given by s is equal to 27t plus 4.9 t square. ठीक है, तो दिस इज गिवन टू अस. सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ. सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द magnitude of initial velocity acceleration of initial velocity ठीक है. उसके बाद बोला गया है and acceleration at t equal to 3 seconds and velocity at t equal to 3 seconds. तो ये सवाल है. ठीक है, तो let us do this question. Okay, so how to do this question? देखिए सब लोग ध्यान से देखिए. Let us start the solution. Let us solve it. Okay. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, एस दिया है, कितना दिया है 27t प्लस 4.9 t स्क्वायर. ठीक है, तो अभी हमें ध्यान रखना होगा कि जो वेलोसिटी होता है वो ds बाई dt होता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो dv बाई dt होता है. ठीक है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन. ठीक है, ओके. सो वेलोसिटी इज इसका डेरिवेटिव, सो वेलोसिटी इज ds बाय dt एंड एक्सेलरेशन इज du बाय dt. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो ds बाय dt, तो आपको उससे v मिल जाएगा. इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई डी टी ऑफ 27t प्लस 4.9 t स्क्वायर. तो 27 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 27t का हो जाएगा 1 इंटू टी रेज टू 1 माइनस 1. ठीक है, n इंटू टी रेज टू n माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा t का डेरिवेटिव प्लस ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो 4.9 और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा. तो कुल मिला के यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 27, सिर्फ 27 क्योंकि ये 1 है, दिस एंटायर थिंग इज 1 प्लस 9.8t. अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. पहला तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0 पे क्या होगा. तो t इक्वल टू 0 पे आप देखोगे कि वो आएगा 27 प्लस 0 यानी 27. तो ये आंसर है फर्स्ट का. ओके, फिर आपसे ये पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स. तो t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स मतलब आप इसमें डाल दो 27 प्लस 9.8 इंटू 3. राइट, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 27 प्लस 9.8 इंटू 3. तो 27 प्लस 8 3 जा 24 2 9 3 जा 27 इंटू 29 तो 29.4. सो ये हो जाएगा 0.4 9 7 16 56.4 मीटर पर सेकंड. ये आ गया आपको फाइनल वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 सेकेंड्स. ओके ओके, अब आपको फाइंड करना था ये एक्सेलरेशन एट 3. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे. ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. ओके, तो मैं ये मिटाता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन आपने नोट डाउन किया ही होगा. ओके, तो यहाँ से देखिए जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt यानी इसका डेरिवेटिव. सो d बाई dt ऑफ 27 प्लस 9.8t. ठीक है, तो आप देख लो ये जो 27 का डेरिवेटिव 0 आएगा और ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. तो 9.8 और t का डेरिवेटिव 1 मतलब ये आया 9.8.
तो ये इसका आंसर है, ये कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम चेंज होता रहेगा लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, ओके। अब हम लोग लेते हैं अगला सवाल, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। राइट, बहुत सिंपल सवाल है। तो डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से, राइट, टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। दिस इज द रेट ऑफ चेंज। ओके, ये बहुत यूज आता है फिजिक्स में, काफी चैप्टर्स में इसका यूज है, रेट ऑफ चेंज बहुत यूजफुल है। ओके, तो हम लोग ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल, आप लोग भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे दिया है अ टॉय ट्रेन is moving along x-axis, is moving along x-axis in such a way that its x coordinate varies with time as, तो ये दिया गया है यहाँ पे, एक्सप्रेशन दिया गया है कि x कैसे टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो वो दिया गया है हम लोगों को 2 - 5t plus 6t square plus 9t cube। ठीक है, ओके, where x is in meter, t is in second। तो क्वेश्चन है what is the initial velocity and acceleration? What is the initial velocity and acceleration of the toy train? ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है what is the initial velocity and acceleration of the toy train? This is the question. Okay, चलो तो आप इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। Then this, let us try to solve this. So इसका आंसर क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये x जो दिया है बेसिकली उसका पोजीशन क्या होगा। जब आप उस x को डिफरेंशिएट करोगे, राइट, dx/dt या ds/dt एक ही बात है, तो उससे आपको वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, और जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट लेट अस फाइंड द वेलोसिटी, लेट अस डिफरेंशिएट x। तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ दिस टर्म, दैट इज 2 - 5t plus 6t square plus 9t cube। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो अभी आप देखो कि यहाँ पे 4 टर्म है, तो आपको पता है अगर 4 टर्म है तो आपको यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, राइट। ये मैंने आपको डेरिवेटिव के सेकंड लेक्चर बताया था कि अगर बहुत सारे टर्म्स हो तो हमें हर टर्म के लिए अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना, प्लस माइनस का साइन, ये प्लस माइनस प्लस प्लस। ओके, चलो 2 इज अ कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट अलग होता है, सिंगल होता है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 5 × 1, राइट। t का डेरिवेटिव 1 × t raised to 1 - 1, t raised to 1 - 1 is t raised to 0 and t raised to 0 is 1, so 1 × 1 is 1, राइट। बहुत बार कर लिया हमने, हमेशा याद रखिए t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। x का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, बट विद रेस्पेक्ट टू x होना चाहिए 1। ठीक है, ये ऐसे कैंसिल मत कर देना, कैंसिल नहीं हो रहा है ये हमने पावर रूल लगाया है कि x raised to 1 है तो उसका फॉर्मूला होगा 1 × x raised to 1 - 1। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 6 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि whenever the constant is multiplied with a function then that constant is taken out, right। so ये हो गया प्लस 6, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t × 2 raised to 2 - 1। ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया 9 बाहर, t क्यूब का 3 × t raised to 3 - 1 and into x raised to n - 1। तो कुल मिला के ये आ गया -5 + 6 × 2 = 12t
प्लस 9 3 27 टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया v। अब उनसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब आपको फाइंड करना है t इक्वल टू 0। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी होगा ये टर्म 0 ये 0, यानी जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। पूछा गया फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, क्वेश्चन मिटा देता हूँ यहाँ से। चलो, तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ से हटा दिया। अभी हम लोग जो है एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dv/dt, यानी इसका डेरिवेटिव। तो d/dt ऑफ -5 प्लस 12t प्लस 27t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो ये d/dt ऑफ -5 प्लस d/dt ऑफ 12t प्लस d/dt ऑफ 27t क्यूब। ओके, तो 5 जो है वो कांस्टेंट है। 5 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट सिंगल होता है अकेला उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये 12 बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो ये बाहर आ जाएगा। t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 27, और t क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 12 प्लस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो आ जाएगा 12 प्लस 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। 3 7 21। ओके, सो 81 टी स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। सो 12 इज द आंसर। तो इसमें 2 आंसर्स आए, एक v का आंसर आ गया -5, और एक एक्सेलरेशन का आंसर कितना आ गया, वो आ गया 12, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप लोग अभी यही आंसर आया होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ऑलराइट, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, ठीक है।